जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, आज हम बात करने वाले हैं प्रभु के नाम का गुणगान। प्रभु के नाम का जो है, श्री राम नाम का जो यश है, राम नाम का जो गुण है, उसको बखाने का जो है हमारा जो है छोटी मोह बड़ी बात, हमारे बस की बात तो है नहीं। इसको वेद पुराण भी जिसको नेति नेति कहते हैं। ऐसा अनंत जो है उनका नाम है, ऐसा अनंत उसका प्रभाव है। फिर भी कुछ जो है अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे राम। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम का जो नाम है वो इतना पवित्र है कि जो उनका राम जो उस नाम को रटता है, जो उस नाम के अधीन हो जाता है, तो भगवान जो है उसके वश में हो जाते हैं। भगवान जो है उसके अधीन होकर के कार्य करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी जो है जोर देकर के बार बार कहते हैं, राम राम कही जे जी मुहाई, तिन्हें न पाप पुंज समुहाई। राम सकल नामनते अधिका, हो नाथ अखगन बदिका। कहते हैं कि जो राम नाम कहते हुए जो जिम्हाई भी लेता है, पाप जो है उनके नजदीक तक नहीं आता है। इसलिए जो नाम जापक हैं, जो भक्ति की ओर जो बढ़ना चाहते हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहले वो राम नाम का सुमिरन करें, राम नाम को जो है उनके अधीन होए। नाम भगवान का जो है, नाम भगवान का धाम, भगवान के गुण लीला, जो उनकी लीलाएं, नालिक जो लीलाएं हैं, उनके चरित्र की जो कथाएं हैं, इनका स्मरण करते हुए भक्त जो है इस भव सागर से पार हो सकता है। तो इसलिए भक्त को चाहिए कि वो जो है हमेशा जिह्वा पर जो है अपने राम नाम का जो उच्चारण करता रहे। राम नाम मणि दीप धरो, जी दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाह से उजियार। गोस्वामी जी कहते हैं, जो प्राणी अपने शरीर के अंदर, इस जो हमारा जो शरीर रूपी जो घर है, इसके अंदर और इसके जो बाहर जो उजियाला चाहता है, उसको जो है अपना जो जिह्वा, हमारा जो जिह्वा रूपी जो हमारी देहरी है, जो गेट है, इस पर जो है राम नाम रूपी जो है दीपक जला के रखो। यदि जो ऐसा करके रखेगा तो वो जो है इस भवसागर से पार हो जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझे जो मेरे अपने अर्पण हो जाता है, तो जो भय और राग से और क्रोध से मुक्त होकर के जो मेरे ऊपर तन्मय हो जाता है। क्योंकि भगवान जो है गीता में भी ये कहते हैं, बीत राग भय क्रोधा तन मन मया मम पाश्रित हो, बहु ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागत हो। कहते हैं कि राग भय और क्रोध से मुक्त होकर के मुझ में तन्मय हुए और मेरे से आश्रित हुए बहुत से मनुष्य पूर्व में जो है मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। भगवान ये कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि भय राग और क्रोध से मुक्त होकर के वो सिर्फ भगवान का अधीन हो जाए। और जो इस प्रकार से भगवान के अनुरूप हो जाता है, तो भगवान कहते हैं मैं उसको जो है उसी के अनुरूप जो है फल देता हूं। ये यथा मम प्रपद्यन्ते तरस्ते भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, मनुष्य जिस भाव से मेरी शरण में लेते हैं, जिस भाव से मुझे भजते हैं, मैं उसी के अनुरूप जो है उन्हें फल देता हूं। इसलिए हे पार्थ, हे अर्जुन, मनुष्य मात्र को चाहिए कि वो सब प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करे। वो जो मेरा बताया हुआ रास्ता है, जिस रास्ते पर वो चले, जो हमारे शास्त्रों ने, जो हमारे गुरुजनों ने, हमारे संतों ने जो बातें कही हैं, उन्होंने जो अनुभव किया, जो हमारे संतों ने जो अनुभव किया, वही अनुभव की बातें उन्होंने हमें बताई, वही जो है शास्त्रों में लिख करके उन्हें बताया। और मनुष्य को चाहिए कि वो जो है इस
संसार रूपी भव सागर को पार करने के लिए उन संतों का जो है सहारा ले, संतों की वाणी का सहारा ले, शास्त्रों का सहारा ले। जो इस प्रकार से जाता है तो वो जो है इस भव सागर से पार हो जाता है। इसलिए जो है भगवान शंकर जी भी कहते हैं कि हमेशा जो है राम नाम का जाप करने से जो है मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि भगवान शंकर जी जो है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं, उमा कहु मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वही भगवान गीता में भी वही कहते हैं कि तुम मुझे भजो। और वही भगवान शंकर जी भी यही कह रहे हैं कि तुम्हें जो है सारा संसार को जो है स्वप्नवत जानो, संसार को स्वप्नवत जान करके अपने आप को जो है भगवान को निछावर कर दो। आप जो भी कर्म कर रहे हैं उनको भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण ही होगा। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तद्विदं प्रणिपातेन परिप्रसेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्त्वदर्शिनः। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, सदगुरु के शरणागत होकर के दंडवत प्रणाम कर और विनम्र जिज्ञासा और निष्कपट भाव से उनकी सेवा करके उस तत्व को जान सकता है। मनुष्य को चाहिए कि अपना सारे कपट को तजे, सारे संशय को तजे और निष्कपट होकर के गुरु के चरणों में बैठे। क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, बिना संतों के शरणों संग किए ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मनुष्य मात्र को चाहिए जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो अपने इस जीवन में जो 84 लाख की जो योनियां हैं, इस भवसागर से जो पार होना चाहते हैं, उनको चाहिए कि अपने आप को जो है भगवान के चरणों में समर्पण कर दे, गुरुजनों के चरणों में समर्पण कर दे। गुरु के चरणों में बैठ करके अपना निष्कपट होकर के विनम्र भाव से उनको प्रणाम करे, दंडवत करे, उनकी सेवा करे। जब उनकी कृपा से उनको कुछ सेवा का अवसर मिले, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के, बिना हरि की कृपा के संतों की प्राप्ति नहीं होती है। अब मोई भाव भरोसा न मनता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। क्योंकि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती, जब तक हरि की कृपा नहीं होती, तब तक संतों से जो है हमें प्राप्ति नहीं, संतों की प्राप्ति नहीं होती है। यदि हमें किसी संतों की सेवा का अवसर मिल गया तो समझ लो हमारा ओह भाग्य है। यदि हमें कभी गुरुजनों के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो गया तो समझ लो हमारा जो है ओह भाग्य हो गया। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो निष्कपट होकर के, निर्मल हृदय होकर के संतों के चरणों में बैठे, संतों की वाणियों को सुने, उनके बताए हुए मार्ग पर चले और अपना जो संसार रूपी जो है काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह इत्यादि जो नश्वर चीजें हैं, इनका त्याग करे। किसी प्रकार की निंदा, चुगली, ये जितने दुष्कर्म है इनसे बचे और बच करके जो है अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण करे। जो मनुष्य अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है, यह कर करके चलता है जो भी मैं कार्य कर रहा हूं वो प्रभु की सेवा कर रहा हूं और प्रभु की आज्ञा के अनुसार ही मैं जो है कर्म को कर रहा हूं, और उस कर्म को करने के बाद वो भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है, तो श्री हरि नारायण भगवान जो है उसको इस भव सागर से पार कर देते हैं। और वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ऐसा भक्त है जो अपने कर्मों को मुझ में निछावर कर देता है, तो वो कहते हैं कि वो मनुष्य जो है, वो प्राणी जो है फिर मुझ में समा जाता है, फिर दोबारा उसको जो है इस संसार रूपी चक्र में दोबारा उसको इस आवागमन में नहीं पड़ना पड़ता है और वो जो है मेरे चरणों में सम जाता है। इसलिए सभी मनुष्य मात्रों को चाहिए, अपना जो कल्याण चाहते हो, जो अपना जो है भला चाहते हो, जो इस भवसागर से पार होना चाहते हो, उन्हें चाहिए कि वो अपना जो सर्वस्व जो है भगवान के चरणों में निछावर करके अपने आप जो भी कर्म करे उसको भगवान को निछावर करके अपना जो है मुक्त होकर के, निर्भय होकर के अपना जो है कार्य को करे। जो इस प्रकार से चलता है तो उसके प्रकार उसी प्रकार से भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जैसे एक माता जो है अपने छोटे शिशु, छोटे बालक की जो है
रक्षा करती है। बालक यदि कोई गलत मार्ग पर चलता है, बालक यदि आग से खेलता है, तो भी माँ जो है उसको प्यार से जो है बचाती है, हर समय माँ उसका ध्यान रखती है। उसी प्रकार से प्रभु भी हमारा ध्यान रखते हैं, प्रभु भी हम पर कृपा करते हैं। तो हमें चाहिए, हमें ऐसे दयालु प्रभु को, ऐसे भक्त वत्सल भगवान की शरण को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उनके चरणों में हमें पड़ा रहना चाहिए। यदि हमें अपना कल्याण चाहिए तो हमें भगवान के अनुसरण बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। हमारे जो है ऋषि मुनियों के बताए हुए जो मार्ग हैं, जो उनके अनुभव है, उनके अनुसार हमें चलना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है वो जो है फिर इस भव सागर में नहीं आता है। इसलिए सभी बंधु प्राणियों को चाहिए कि वो जो भी कर्म करें वो भगवान को अर्पण करता चले जाए, और जो है अपने जिह्वा पर हमेशा जो है राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव जो है रटता जाए। जो ऐसा करता हुआ चलता है वो मनुष्य जो है फिर दोबारा इस आवागमन भवसागर में दोबारा नहीं आता है, वो जो है मुक्त हो जाता है। जय जय श्री सीताराम भक्तों।